हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। इसमें 5 अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स होते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस। देखिए, पहला जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल 1, इसमें क्या होता है कि बोथ रूट्स, इफ बोथ रूट्स are greater than any constant k। अब इसका देखिए मतलब क्या हुआ। जैसे ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए मेरा ग्राफ है, इसके 2 रूट्स हो गए। किसी के से बड़े हैं तो डेफिनेटली के यहाँ कहीं होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। तो अब 2 चीज़ें आपको, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी। पहला, एक तो कंफर्म आप करिए कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा, जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक्स, देखिए नंबर लाइन पे कुछ बड़ी होती है राइट साइड में, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वो के से बड़ी होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मिलता है, उसके वर्टेक्स पे, यानी -b/2a ग्रेटर देन 0। और तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा, एफ के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 कि फाइंड के for which both roots of equation x square minus 6d x plus 2 minus 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें 2 केस हैं, एक्सीड 3, दूसरा लेस देन 3। ध्यान से देखिए, अलग अलग केसेस हैं, उस हिसाब से लेना है। पहला केस कह रहा है एक्सीड 3। अब यहाँ सोचिए, ऐसे 3 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ जो दोनों रूट हैं इसके 3 है, तो मान लीजिए ऐसे होगा। तो ये तीनों केस फॉलो होना चाहिए। पहला कह रहा है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निकालते चलिए। डी यानी b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6d का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस 4a यानी 1, c यानी ये पूरा 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखिए, ध्यान से करेंगे। ये हो जाएगा 36d स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों। 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8d, ये हो जाएगा माइनस 36d स्क्वायर ये, और ये कट गया, यानी यहाँ से 8d इज ग्रेटर देन 8, यानी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, दूसरा क्या लेते हैं, -b/2a इज ग्रेटर देन 0, माइनस बी बोले तो ये माइनस प्लस 6d 2a यानी 1 ग्रेटर देन 0, यानी 2 3 जा d is greater than 1/3। 1 उधर चला जाएगा, या d इज ग्रेटर देन, सॉरी, तो यहाँ गया 3d इज ग्रेटर देन 0, यानी d इज ग्रेटर देन 0 आ गया।
ठीक। फिर से समझिए माइनस बी नहीं, ये हो जाएगा 60, 2a यानी 2 इंटू 1, तो काटा तो 3d, 3d इज ग्रेटर दैन 0 यानी d इज ग्रेटर दैन 0 आ गया। तीसरा हमारा क्या कहता है, तीसरा हमारा केस कहता है कि कि f3 should be positive, f3 should be positive। और f3 कैसे पॉजिटिव रहेगा, देखिए f3 यानी इसमें 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6d इंटू 3 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0। ये 18d था। अब देखिए ये 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 इज ग्रेटर दैन 0। 9 और 11 20 होता है, 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 इज ग्रेटर दैन 0। 9d कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचा d माइनस 1 माइनस 11 कॉमन लिया, d माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0, यानी d की वैल्यू d माइनस 1 और 9d माइनस 11 इज ग्रेटर दैन 0। अब देखिए भाले का मतलब होता है ये भाला, बाहर की तरफ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटा ये हो गया, यानी d जो होगा 1 से छोटा होगा और d 11/9 से बड़ा होगा। अब तीनों को उसको केस को मिलाते हैं, नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन पहला केस कह रहा है 1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 0 से बड़ा, यहाँ ले लीजिए। ये कह रहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी कि इधर 11/9 यहाँ है, और चौथा कह रहा है 11/9 से बड़ा, और 9 से बड़ा यानी इधर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको सेटिस्फाई करे इसको, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 11/9 टू इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सब क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अगले केस में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड के अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3 बराबर 0 आर ग्रेटर देन 2। देखिए इस केस में एक छोटी सी चीज़ बच्चों हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट उसको के रखना है, यानी पूरे में k माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, 2k अपॉन k माइनस 1 एक्स हो गया, प्लस 3 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 2। वही तीनों केस, पहले d ग्रेटर देन 0 लेना है। d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac 2k k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे आप, k माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 12
के माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4k² माइनस 12k प्लस 12 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा k² माइनस 3k प्लस 3 अपॉन k माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचिए कैसे सॉल्व होगा। a² माइनस 4ac है, इसको